हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों हम अटेम्प्ट कर रहे थे। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसीलिए इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या बताना है इस क्वेश्चन में, राइट द प्रेडेसेसर ऑफ। प्रेडेसेसर क्या हुआ, ये चीज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। प्रेडेसेसर हुआ बच्चों पूर्ववर्ती। जैसे सक्सेसर का क्वेश्चन किया था इससे पहले, वो क्या था, परवर्ती। ये पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है कि जो आपको नंबर दिया है, ठीक है, जो संख्या दी है, जैसे पार्ट ए में 94 दिया है, इसका प्रेडेसेसर लिखना है तो इससे ठीक पहले वाली संख्या लिखनी है। 94 से पहले क्या आएगा, तो इसमें से एक घटा के देख लीजिए क्या आएगा, 93। तो 93 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 94। इसी तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको करने हैं। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों, जिसने कर लिया है अपने आंसर आप शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम कर रहे हैं, पार्ट बी देखेंगे। 10,000 दिया है, 10,000। 10,000 का प्रेडेसेसर क्या होगा, तो इसमें से एक घटा देंगे हम। एक घटा के क्या आ जाएगा, 9,999। ये इसका प्रेडेसेसर होगा, पूर्ववर्ती होगा। ठीक है, इसी तरह से जितने भी आपके पार्ट है सेम तरीका आप लगाएंगे। देखिए, ये है आपका कितना है, 2,08,090, है ना। तो 2,08,090 जो है, इसका प्रेडेसेसर क्या होगा, इससे ठीक पहले वाली संख्या। तो 2,08,089, 89। ठीक है, तो ये इसका प्रेडेसेसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। अब जो पार्ट डी है वो आप खुद कर सकते हैं, है ना, उसको होमवर्क में कर लेंगे। हम एक टॉपिक यहाँ पे करेंगे, एक दूसरा टॉपिक करेंगे, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ उस टॉपिक का नेम, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। किस किस को पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। तो देखिए, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए बच्चों। आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जो नंबर लाइन होती है बच्चों, एक लाइन होती है जो दोनों ही डायरेक्शंस में, लेफ्ट डायरेक्शन में भी राइट डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जाती है। इस पे क्या होता है,
देखिए सेंटर में यहाँ पे 0 आता है, बीच में 0 आता है। 0 के राइट की तरफ जो देखेंगे वहां पे काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 ठीक है। फिलहाल आप होल नंबर्स सीख रहे हैं तो मैक्सिमम आपका ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स ही हो गए है ना। तो ये नंबर्स आएंगे 0 के बाद ऐसे 1 राइट की तरफ मूव करते जाएंगे, जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी हम राइट की तरफ लिखते जाएंगे इस नंबर लाइन पे। ऐसे इनको निरूपित करते हैं, जो भी होल नंबर्स होंगे देख पा रहे हैं ये सारे होल नंबर्स हैं, इनको हम संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपित कर पाएंगे। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, जब आप इंटीजर्स पढ़ेंगे, ठीक है, आपका चैप्टर इंटीजर्स जो है पूर्णांक है, जब वो पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि 0 के लेफ्ट साइड में भी कुछ नंबर हैं जो माइनस के साथ आते हैं, नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, ऋणात्मक इनको हम बोलेंगे। तो ये होती है नंबर लाइन संख्या रेखा। अब इस पे आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जैसे नंबर लाइन का इस्तेमाल करके एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आप एडिशन सीखेंगे। एडिशन यानी योग। विदाउट नंबर लाइन तो सब बच्चों को आता होगा, जैसे 1 + 2, एक में 2 जोड़ दे कितना आ जाएगा, 3 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो इसीलिए दोनों तरफ इस लाइन पे एरो होती है कि दोनों ही डायरेक्शन में जाती है और नंबर्स भी दोनों ही डायरेक्शन में आते हैं। अब बात आती है एडिशन की। देखिए मुझे पता है एक में 2 जोड़ेंगे 3 होते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे आप। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी एडिशन होता है, योग होता है, हम राइट की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स राइट। तो जब भी एडिशन करना होता है हम टुवर्ड्स राइट जाते हैं, क्यों, क्योंकि राइट की तरफ देखिए नंबर्स जो होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है, बड़े होते जाते हैं। जैसे हम राइट की तरफ चलेंगे तो देखिए 0 1 2 3 4, अब 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा 4, है ना। ऐसे बढ़ते जाते हैं नंबर। तो अगर हम 0 पे हैं, सबसे पहले आप 0 से शुरू कर लीजिए, ठीक है। तो 0 पे है तो सबसे पहले किस नंबर में ऐड करना है, 1 में जोड़ना है ना। तो हम 1 पे पहुंच जाएंगे, 0 से कहाँ पहुंच जाएंगे, इस 1 पे। इसमें कितना जोड़ना है वो देखेंगे, 2 जोड़ना है, तो 1 से 2 कदम चलेंगे हम राइट की तरफ और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लगा। चलिए कोई दूसरा नंबर देखते हैं। अगर मैं बात करूं 4 + 3 की, कितना होगा, नंबर लाइन का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले 0 पे है हम, 0 से पहुंच जाएंगे हम 4 पे, यहीं से शुरू करेंगे हम जोड़ना, क्योंकि पहला नंबर हमारे पास 4 है, ठीक है। तो 4 से हमें कितनी कदम राइट में जाना है, वो जिस नंबर को जोड़ रहे हैं वो डिसाइड करेगा। तो 3 स्टेप्स राइट की तरफ चलना है, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 7। ऐड करके देखेंगे, फिंगर्स पे काउंट करिए, 1 2 3, है ना। 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। दैट इज योर आंसर। इस तरह से नंबर लाइन का यूज करके आप एडिशन कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए।
तो ठीक है बच्चों, एडिशन समझ में आ गया आपको। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, घटाव करने की, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। व्यवकलन या फिर घटाव क्या होता है? नंबर लाइन बनाइए सबसे पहले, कुछ नंबर्स हम इस पे लिख लेंगे। बाकी अगर आपने अभी नहीं लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधी है ये। तो देखिए बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ये कुछ नंबर्स हैं, इनमें हमें चेक करना है कि घटा करेंगे तो क्या लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास है एक नंबर 5 माइनस 2, 5 में से अगर 2 घटा देते हैं कितना आएगा? तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 5 में से 2 माइनस करने पे 3 प्राप्त होता है। तो अब चेक करेंगे नंबर लाइन पे क्या सच में 3 प्राप्त होता है। तो क्या बताया था एडिशन के समय पे कि सबसे पहले जिस नंबर में से जोड़ना है उस नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो घटाव में भी सेम होगा, जिस नंबर से हमें घटाना है जो सबसे पहले नंबर दिख रहा है वहां पे चले जाएंगे। तो यहाँ से आ गए हम 5 पे। यहाँ से खेल शुरू होगा। एक चीज मैं बता दूं, जैसे एडिशन करते टाइम हम राइट की तरफ मूव करते हैं, वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। लेफ्ट मतलब बाईं ओर, राइट मतलब दाईं ओर, ये तो पता होगा ना बच्चों। तो लेफ्ट की तरफ हमें मूव करना है, लेकिन जो नंबर यहाँ पे सबसे पहले है वहां तक तो हमें पहुंचना ही है हर हाल में। यहाँ से इस नंबर से अगर हमें घटा करना है तो लेफ्ट की तरफ, जोड़ना है तो राइट की तरफ जाना है। ये चीज छोटी सी ध्यान रखनी है, दोनों में से कोई एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटाना है मतलब 2 कदम बाईं तरफ चलेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। है आसान? चलिए एक और करते हैं, 11 माइनस 3। 11 में से 3 घटाना है तो सबसे पहले 11 पे पहुंचेंगे। ये आ गया 11, 1 2 और 3, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर आपके सामने होंगे उनमें से घटाना काफी आसान रहेगा। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो नंबर जितना राइट की तरफ हम जाते हैं उतना ही बड़ा होता जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, हमेशा नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे आप सीख चुके हैं। किसी को कोई इसमें डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द appropriate sign।
ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, बिटवीन देम। क्या बोला गया है? संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बोला गया है कि कोई नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है और इस पे कुछ नंबर्स होंगे, कुछ संख्याएं होंगी। मान लीजिए 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बताना है कि दो नंबर दिए हैं, 530 और 503, ठीक है। तो इसमें से बाईं तरफ कौन सा नंबर होगा इन दोनों नंबर्स में से? तो उसके लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर में दो नंबर्स को, दो संख्याओं को कंपेयर करना सीखा था, तुलना करनी सीखी थी संख्याओं, 530 और 503। इन दोनों नंबर्स की तुलना करने पे हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अंक देखेंगे, दोनों संख्याओं में 3-3 अंक हैं। फिर सबसे लेफ्ट वाले अंक देखेंगे, सबसे लेफ्ट वाले अंक क्या है, दोनों में 5 हैं, वो बराबर हैं, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं लगा है। फिर उसके आगे देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। तो मुझे बताइए कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा होता है 0, 3 बड़ा होता है, इसीलिए 530 भी बड़ा होगा, है ना। 530 भी बड़ा होगा 0 से। तो जो संख्या बड़ी होगी वो राइट की तरफ आएगी और जो छोटी संख्या होगी वो लेफ्ट की तरफ आएगी। तो मतलब ऐसे अगर हम चलते जाएंगे तो सबसे पहले भाई इन दोनों में से 503 आएगा और फिर आएगा 530, ठीक है। जो छोटी संख्या वो पहले आ जाएगी, फिर उसकी बड़ी संख्या आएगी, है ना। बीच में कुछ और संख्याएं होंगी इनके। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 503 बाईं ओर है, ठीक है बच्चों। 503 बाईं ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को, बाकी के पार्ट्स इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक और पार्ट में करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी तो लगभग सिमिलर होंगे ये पार्ट्स। अगर हम बात करते हैं पार्ट सी की, है ना, पार्ट सी और डी थोड़े बड़े नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तुलना करनी है बच्चों, आपको कुछ खास और करना नहीं है। तो यहाँ पे डिजिट्स देख लेंगे हम, क्या है, 98765 एंड 56789। कितने अंक हैं? सब में 5-5 अंक हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे लेफ्ट में यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो सीधा पता लग गया कि जो बड़ा अंक है लेफ्ट में होगी। अब जो संख्या छोटी होती है वो आती है बाईं ओर, है ना। जो संख्या छोटी होती है वो नंबर लाइन के बाईं ओर आती है। तो आप लिख सकते हैं 56,789 बाईं ओर है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, नोट डाउन कर लें। और बाकी के जो दो पार्ट बचे हैं बच्चों आपके, ये वाले, ये होमवर्क में करना।
तो बच्चों ये कर लिया है सबने नोट डाउन। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। ये है ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी सत्य है, कौन से कथन और कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। जैसे सबसे पहला पार्ट देखिए, इसका क्या बोला गया है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने यही सीखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको इसका डिफरेंस पता है, अंतर पता है, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे 0 के लिए बात की गई है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, क्या आप बता पाएंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं बच्चों जो 1 2 3 जो नॉर्मल आपकी काउंटिंग होती है। तो इसमें 0 तो आता ही नहीं है, 0 नहीं आता है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं 0 है सबसे छोटा नेचुरल नंबर, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा या फिर असत्य इस कथन को बोल सकते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से करने हैं आपको। अब देखिए अगला क्या बोला गया, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। अब मुझे बताइए प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर में क्या अंतर है। प्रेडेसेसर मतलब पूर्ववर्ती, नाम से ही पता लग रहा है एक अंक कम जो होता है या छोटा होता है। तो बताइए 399 का प्रेडेसेसर क्या होना चाहिए? 399 का प्रेडेसेसर होना चाहिए इसमें से घटा के, जो कि 398 है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं 400 है प्रेडेसेसर, तो फॉल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसकी पूर्व प्रति तो 398 होनी चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं 400 है, तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आपको करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कर पाएंगे। अब देखिए यही स्टेटमेंट दे दी है, फर्स्ट को पार्ट ए और सी को देखिए क्या फर्क है इन दोनों में। यहाँ पे बोल रहे हैं 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर मैं होल नंबर्स लिखूं तो वो 0 से शुरू होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा होल नंबर 0 हो गया, इसीलिए इट इज ट्रू। क्या है ये? ट्रू है बच्चों। अब यहाँ पे हम देखेंगे 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर मतलब परवर्ती, तो 599 की परवर्ती क्या होगी? एक जोड़ना है उसमें, जो कि 600 आ जाएगा। अगेन दिस इज ट्रू, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपसे बोला गया है। तो चेक करते हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृत संख्याएं क्या होती है, सबको अच्छे से पता है। उनमें अंतर क्या है? जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें 0 होता है, जबकि प्राकृत संख्या में नहीं होता। तो वही प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है। यही यहाँ पे बोला गया है, होल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, जो कि ट्रू है। और होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये नहीं हो सकता। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन एक को छोड़ के, वो है शून्य। इस शून्य की वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो पाए, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से आप इतने सारे आप देख पा रहे हैं, इनको पार्ट्स को अटेम्प्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, और इन सभी पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, ठीक है बच्चों? ये आपका होमवर्क रहेगा, तो अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट किया कीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।